जय हिंद दोस्तों। चंद्रयान 3 मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि चंद्रयान मिशन कैसे लॉन्च किया जाता है और इसका मुख्य कारण क्या है। चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 का सफ़र कैसा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है और चंद्रयान 1 चांद पे पहुँच ऐसा खोज करता है कि दुनिया भर में हेडलाइन बन जाता है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 एक खबर लाता है कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है और इस खबर को सुनकर दुनिया भर के कई देशों में चांद को एक्सप्लोर करने की क्रेज फिर से जाग उठती है। अमेरिका और चाइना में रेगुलर मून पे मिशन भेजे जाने लगे और इजराइल भी कोशिश करने लगा चांद पे सॉफ्टली लैंडिंग करने की। इसके अलावा यूरोप, रूस और जापान के भी कोई मिशन भेजे जाने लगे। लेकिन आज दुनिया की नज़र इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पे है। आखिर कौन से नई मिशन का खोज करेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हुआ था, आइए समझते हैं इस वीडियो में। मून मिशन जो होते हैं 4 से 5 प्रकार के होते हैं। सन 1950 में पहली बार इंसानों ने मून पे मिशन भेजना स्टार्ट किया। सबसे पहले सिंपल टाइप के मिशन होते हैं, फ्लाई बाय मिशन। इसमें सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाता है जो चांद के पास से होके बिल्कुल गुजर जाता है। वो चांद के आसपास नहीं घूमता बल्कि चांद के पास से होके गुजर जाता है। सबसे पहले सक्सेसफुल मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा जनवरी 1959 में हुआ। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने भी सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में। इसका मकसद था कि दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है तब हमें पहली बार चांद की एक फ़ोटो देखने को मिलती है करीब से। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो। लेकिन अगर चांद को ही स्पेशली जांचना हो तो ऑर्बिटर मिशन को लाया जाता है। इसमें स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिटर में गोल गोल चक्कर लगाते हैं और चांद के सरफेस का स्टडी करते हैं। लगभग 40 से 42 सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन हो चुके हैं। इसके बाद अगला मिशन आता है इम्पैक्ट मिशन की। यहाँ पे मेन स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिटर में चक्कर लगाता है और उसमें से एक हिस्सा निकल कर चांद पे क्रैश लैंडिंग करता है और ठीक क्रैश लैंडिंग करने से कुछ क्षण पहले ही चांद की स्टडी कर ली जाती है। इसलिए इम्पैक्ट मिशन भी काफ़ी यूजफुल होता है। हमारा चंद्रयान मिशन भी इम्पैक्ट मिशन था। जो हिस्सा अलग होकर चांद पे क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रूव कहा जाता है। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रूव में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रा एल्टीट्यूडिनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर। इसको चेस भी कहते हैं। इसी की मदद से हमें पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था। जब मून इम्पैक्ट प्रूव जाके क्रैश लैंडिंग करता है चंद्रमा पे तब चांद की कुछ मिट्टी जो है ऊपर आती है। मिट्टी का एनालिसिस करता है इंस्ट्रूमेंट और इसके बाद ही कंफर्म हुआ कि चांद के मिट्टी में पानी मौजूद है। और चौथी कैटेगरी आती है मून मिशंस की, लैंडर मिशंस की। यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट के एक हिस्से को चांद के सतह पे भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करा के। सबसे मुश्किल काम होता है चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन सॉफ्ट लैंडिंग कराने की ट्राई किए तो लगभग 15 अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं। सन 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग का सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 9 मिशन के द्वारा। आमतौर पे लैंडर जो है बड़े होते हैं, चंद्रमा पे लैंड करके वहीं पे रुक जाते हैं। अगर चंद्रमा पे जाके मूव करना या फिर घूमना हो तो अगला मिशन आता है रोवर मिशन। रोवर एक छोटे छोटे रोबोट होते हैं, इनमें पहिए लगे होते हैं। ये लैंडर से बाहर निकल के चंद्रमा के सरफेस से मूव करता है और उसके बारे में जानकारी जुटाता है। रोवर की मदद से पृथ्वी से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकता है। पहला सक्सेसफुल रोवर मिशन चांद पे भेजा जाता है 1917 में सोवियत यूनियन के द्वारा। इसके बाद से आखिरी कैटेगरी होती है ह्यूमन मिशंस की। इसमें इंसानों को लैंडर में बिठा के चांद पे उतारा जाता है और यहाँ पे रोवर की जगह इंसान अपने कदम चांद पे रखते हैं और चांद की जो है जानकारी जुटाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ठीक पहले कर ली थी 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी मून ह्यूमन मिशन भेजा गया था सन 1972 में। तो अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद के जमीन पे अपने कदम रख पाए हैं। चंद्रयान 2 का मिशन एक रोवर मिशन के तहत ही प्लान किया गया था। इसमें विक्रम लैंडर को चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करना था और रोवर को चांद के सतह पे मूव करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अचानक से क्रैश लैंड हो जाता है।
अब चंद्रयान 3 की बात की जाए तो इसमें गलती होने की गुंजाइश न हो, इसके लिए इसके सभी मशीनों को मॉडिफाई किया जाता है। चंद्रयान 3 में पहले तो लैंडिंग एरिया को और बड़ा किया गया है। चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग एरिया था 500 × 500 एरिया का पैच था, लेकिन चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग एरिया है 4 किलोमीटर × 2.4 किलोमीटर के एरिया का पैच है। ये जो है पिछले बार के 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरी बात आती है विक्रम लैंडर की, तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार विक्रम लैंडर में ज़्यादा फ्यूल भरा गया है ताकि वो ज़्यादा देर तक हवा में रह सकें, और इसमें सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड किए गए ताकि विक्रम तेज़ी से घूम सकें। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेसफुल बताया जाता है। आधा सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी घूम रहा है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का भी मिशन वही है, चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करना और रोवर को उतारना। चंद्रमा में बहुत सारे क्रिएटर मौजूद है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि क्रिएटर में बर्फ हो सकते हैं। जब रोवर को चांद पे उतारा जाता है तो उसे एक लूना डेज का समय मिलता है चांद पे एक्सपेरिमेंट करने का। एक लूना डे में धरती के 29 दिन के बराबर होता है। मतलब जब चंद्रयान 3 चांद पे लैंड किया तो उससे 14 दिन तक ही उसको समय मिलेगा चंद्रमा का एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि जब चंद्रमा पे रात होती है तो -232 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब हो जब चंद्रमा पे सूर्य निकल रहा हो, तो तब से लेके हमें 14 से 15 दिनों तक टाइम मिलेगा काम करने के लिए। और इसमें विक्रम लैंडर का जो वजन है 1750 किलो है और रोवर का जो वजन है 26 किलो है। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल लगे हैं, रोवर और लैंडर। रोवर लैंडर के बारे में तो आपको पता है। अब तीसरी बात आती है प्रोपल्यूजन मिशन की। जो प्रोपल्यूजन मिशन होता है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालता है और चंद्रमा की तरफ ढकेलता है। इसकी मदद से ही रोवर और लैंडर चांद के ऑर्बिट में आए हैं, और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब इनको लैंडिंग कराया गया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए। प्रज्ञान पे 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, एक है लिप्स और दूसरा एपिक्स। जो एपिक्स है चांद पे मौजूद पत्थरों का पता लगाएगा, और जो लिप्स है चांद के धरती में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसका पता लगाएगा। और जब रोवर काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसका फोटो क्लिक करेगा। बहुत जल्द ही हम लोगों को फोटो दिखने को मिल सकता है। विक्रम लैंडर पे 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। राम भैया, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर के जरिए चांद पे छोटे छोटे पत्थरों को पिघलाने का कार्य करेगा और उस पत्थर से जो गैस रिलीज होगी उसका स्टडी करेगा। और दूसरी इंस्ट्रूमेंट है कैस्टेस। इसका फुल फॉर्म होता है चंद्रा सरफेस थियोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये जो है तापमान का पता लगेगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पे तापमान कैसा है। और तीसरी इंस्ट्रूमेंट आती है इप्सा। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये लेजर के जरिए धरती के साथ सिग्नल बाउंस करेगा। इसकी मदद से ही साइंटिस्ट लोकेशन का पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहाँ पे है। चंद्रयान 3 का चांद पे सफल लैंडिंग करने के बाद भारत चौथा देश बन गया है चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। इससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना भी सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। अब चंद्रयान 3 के बाद अगला प्लान है गगनयान। इसमें एस्ट्रोनॉट को बैठा के स्पेस ऑर्बिट में घुमाया जाएगा ताकि जो एस्ट्रोनॉट है उनके बहुत अच्छे से अध्ययन जो है कर सकते हैं। प्लान किया गया था कि गगनयान को 2022 में ही भेजा जाएगा, लेकिन उसमें डिले देखने को मिला। अब प्लान किया गया है कि गगनयान को 2025 में देखने को मिलेगा। मून मिशन की बात की जाए तो रसिया का लूना 25 मिशन है, अभी कुछ दिन पहले ही क्रैश लैंड किया है, तो ये वाला मिशन फेल रहा रसिया की तरफ से। नवंबर 2024 में अमेरिका के द्वारा इसमें एस्ट्रोनॉट को मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, और आने वाले समय में चाइना भी प्लान कर रहा है चांद पे एस्ट्रोनॉट को भेजने की। क्या आपने कभी सोचा कि चंद्रयान 3 में इतना ज़्यादा पैसा लगा कर इसको क्यों भेजा गया? तो देखिए, चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पे जाएगा, हो सकता है कि चंद्रमा के धरती पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाए, जैसे कि प्लेटिनम, यूरेनियम, सोना, चांदी, हीरा भी मिल सकता है। तो ऐसा होने से इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इंडिया डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए अगर हम मंगल मिशन भी करें आगे, तो चंद्रमा पे एक स्पेस स्टेशन बना के वहाँ पे जो है रॉकेट में फ्यूल भर के मंगल मिशन किया जा सकता है। तो वैज्ञानिकों की अगली तैयारी है मंगलयान के लिए, तो उससे पहले ठीक गगनयान भेजा जाएगा। तो इसमें चंद्रयान 3 का बहुत ज़्यादा सफल परीक्षण हुआ और चंद्रयान 3 चंद्रमा पे बहुत अच्छे से लैंडिंग कर चुका है। इसके लिए सभी इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई हो। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया कि चंद्रयान 3 को कैसे लैंड कराया गया। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो देने की।